गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे भोपाल, बीजेपी विधायकों से करेंगे 1-to-1 मीटिंग। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा का नहीं बढ़ेगा कार्यकाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाना अवैध। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के नए डायरेक्टर की नियुक्ति का दिया आदेश, कांग्रेस और टीएमसी ने केंद्र के फैसले को दी थी चुनौती। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा ईडी जैसी एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग करते हैं पीएम, ये आज साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला केंद्र सरकार की बड़ी हार, केसी वेणुगोपाल का बयान। ईडी डायरेक्टर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले भ्रमित, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कोर्ट ने ईडी के संशोधनों को सही ठहराया। ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर लगेगा 28% टैक्स, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में फैसला। कैंसर की इंपॉर्टेंट दवाइयों पर अब टैक्स नहीं, सिनेमा घरों में खाने पीने की चीजें अब सस्ती मिलेंगी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और दिल्ली की मंत्री आतिशी में बहस, जीएसटी को पीएमएलए के अधीन लाने पर जताया विरोध। बृजभूषण सिंह पर चल सकता है यौन शोषण का केस, दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में 6 जगहों पर छेड़छाड़ का जिक्र। बृजभूषण के खिलाफ 21 रेसलर्स ने दिया है बयान, 28 जुलाई को कोर्ट में पेश होने का आदेश। बंगाल में हिंसा के बीच हुई पंचायत चुनाव की काउंसिल, टीएमसी को 16,330 सीटों पर जीत मिली। दुर्गापुर के कांगसा में काउंटिंग के दौरान मारपीट, लेफ्ट और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े, जमकर चले लाठी डंडे। बंगाल के डायमंड हार्बर में काउंटिंग सेंटर के बाहर फटे देसी बम, दूर तक उठता दिखा धुआं। सीएम ममता बनर्जी पर बरसी बीजेपी का, खुलेआम हुई वोटर्स की हत्याएं, हिंसा पर चुप क्यों विपक्ष के नेता। 24 नॉर्थ परगना के काउंटिंग सेंटर पर पहुंचे गवर्नर सीवी बोस, कहा कानून तोड़ने वालों पर सख्त होगी कार्रवाई। अधीर रंजन चौधरी का अटैक, सत्ता में बने रहने के लिए टीएमसी करा रही हिंसा, बंगाल में कानून व्यवस्था गायब। पंचायत चुनाव में हुई हिंसा के बाद पलायन, 133 लोगों ने असम के धुबरी में ली शरण, सीएम हिमंता ने ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जासूसी का लगाया आरोप, कहा आपके दफ्तर की जासूसी करवा रहा केंद्र। कांग्रेस की अगुवाई में 17-18 जुलाई को होगी विपक्षी दलों की बड़ी बैठक, बेंगलुरु में 24 दल होंगे शामिल। दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस की मीटिंग, नाना पटोले, अशोक चौहान समेत सभी बड़े नेता शामिल। महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर हुई चर्चा, बाला साहेब थोराट का बयान। महाराष्ट्र से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, केसी वेणुगोपाल बोले सितंबर से हर जिले में पदयात्रा करेंगे। उद्धव ठाकरे ने फिर देवेंद्र फडणवीस पर साधा निशाना, कहा सत्ता का दुरुपयोग करके नेताओं के परिवार को कलंकित किया। देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, उद्धव ठाकरे को इलाज की जरूरत। उद्धव के कलंक वाले बयान पर सियासत तेज, रामदास कदम बोले फडणवीस ने नहीं, उद्धव ने महाराष्ट्र को किया कलंकित। प्रदीप गरातकर बनाए गए पूरे जिले के अध्यक्ष, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किया ऐलान। शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट का बयान, विभागों के बंटवारे पर अब भी मंथन चल रहा। बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा, तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर अड़ी बीजेपी, सदन के बाहर भी नारेबाजी। मैंने तो पहले ही कहा था मुझ पर होगी चार्जशीट, बीजेपी के हंगामे पर बोले तेजस्वी यादव। बीजेपी ने गोवा से राज्यसभा उम्मीदवार का किया ऐलान, सदानंद तनावड़े को मैदान में उतारा। चुनाव आयोग ने एआईएडीएमके की महासचिव रूप में के पलानीस्वामी को मंजूरी दी। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव से मिले एनएसए अजीत डोवल, बोले आतंकवाद किसी धर्म से जुड़ा नहीं। एनएसए अजीत डोवल ने कहा भारत में इस्लाम की अपनी पहचान, इंडिया दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के जनरल सेक्रेटरी का बयान, कहा भारतीय मुस्लिमों को अपनी नागरिकता और संविधान पर गर्व। 13 जुलाई को अपराध और सुरक्षा पर G20 सम्मेलन, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। दिल्ली में एस जयशंकर से मिले मालदीव के विदेश मंत्री, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। हरियाणा के सीएम खट्टर ने पीएम मोदी से की मुलाकात, लोकसभा चुनाव की तैयारी पर हुई चर्चा। आदिवासियों के खिलाफ अपराध पर एमपी विधानसभा में कांग्रेस का हंगामा, कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। ग्वालियर में युवक की पिटाई पर कमलनाथ का सरकार पर अटैक, का महंगाई बेरोजगारी अत्याचार में एमपी नंबर 1। तमिलनाडु के ऊटी में आरएसएस की बैठक, 13 से 15 जुलाई तक चलेगी अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की मीटिंग। चंद्रयान 3 के लिए लॉन्चिंग रिहर्सल पूरा, 14 जुलाई को चंद्रयान 3 किया जाएगा लॉन्च। बारिश के बाद फिर ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर के दरबार में जुट रही भारी भीड़, कहा सनातन धर्म से ही देश का अस्तित्व। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा, बस और कार की टक्कर में 6 लोगों की मौत। रॉन्ग साइड से आ रही स्कूल बस में टकराई कार, आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा। आर्टिकल 370 पर 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, 27 जुलाई तक दस्तावेज सबमिट करने को कहा। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, 370 पर हमारा पक्ष मजबूत, 2019 में हमें इस दिन का था इंतजार। कुकी जनजाति की सुरक्षा मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की, कहा सेना और अर्धसैनिक बलों को इस तरह का निर्देश देना उचित नहीं। महाराष्ट्र के मंत्री हसन मुश्रिफ अगले 2 हफ्ते तक नहीं होंगे गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाईकोर्ट से मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई, कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 3 महीने का दिया समय। लखीमपुर खीरी कांड में सुप्रीम कोर्ट से आशीष मिश्रा को राहत, अंतरिम जमानत 26 सितंबर तक बढ़ाई।
तमिलनाडु में 10 जगहों पर आईटी का छापा, डीएमके के मंत्री सेंथिल बालाजी के भाई अशोक से जुड़े ठिकानों पर रेड। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में एसआईयू का एक्शन, 4 आतंकियों के घरों पर दी दबिश। जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग केस में एनआईए की रेड, पुलवामा समेत 5 जगहों पर छापेमारी। प्रयागराज में अतीक के बेटे अली अहमद के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज, 50 लाख की रंगदारी और धोखाधड़ी का आरोप। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, बड़े पैमाने पर हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। पहाड़ से मैदान तक मानसून का प्रहार जारी, हिमाचल में बाढ़ बारिश से भारी तबाही, 72 लोगों की मौत। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू ने किया हवाई सर्वेक्षण, कहा बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजे जाएंगे अधिकारी। मंडी में बारिश के पानी के साथ घरों में घुसा कीचड़, घर में रखा सारा सामान खराब। मंडी में कुल्लू मनाली हाईवे पर रेस्क्यू काम जारी, सड़क के पत्थरों और मलबों को हटाया जा रहा है। ब्यास नदी की लहरों में गिरा मंडी का पंचवक्त्र मंदिर, सैलाब में भी नहीं हिल सका पूरी तरह सुरक्षित मंदिर। पिथौरागढ़ के धारचूला में उफान पर काली नदी, खोतिला गांव में नदी में समाया मकान। उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हादसा, तीर्थयात्रियों की गाड़ी पर गिरा मलबा, 4 मौत 6 घायल। हरिद्वार में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में बारिश से प्रभावित इलाकों का किया दौरा, अधिकारियों को दे जरूरी दिशा निर्देश। ऋषिकेश एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भरा पानी, मरीजों तीमारदारों को हो रही परेशानी। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से रेल यातायात प्रभावित, हरिद्वार के टिबड़ी में रेलवे लाइन की जमीन खिसकी। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पार, बाढ़ का खतरा बढ़ा, पुरानी यमुना पुल पर ट्रेन की आवाजाही बंद। दिल्ली के यमुना बाजार में अब भी बारिश का पानी जमा, लोगों को हो रही परेशानी। दिल्ली के एलजी ने जल भराव पर बड़ी बैठक की, सुबह किया था प्रगति मैदान, मिंटो ब्रिज आदि का दौरा। एलजी ने दिल्ली सरकार पर फोड़ा जल भराव का ठीकरा, का मानसून से पहले नहीं हुई सीवेज की सफाई। दिल्ली इंडिया गेट के पास सड़क धंसी, ट्रैफिक जाम में फंसे लोग। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने पर करनाल के कई गांव का मेन सड़क से कनेक्शन टूटा, आवाजाही हुई बंद। जल भराव पर बीजेपी का दिल्ली सरकार पर पलटवार, कहा विज्ञापन पर करोड़ों का खर्च करते हैं, कुछ जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। अंबाला में रिहायशी इलाकों में भरा पानी, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नाव से इलाके का लिया जायजा। अंबाला यमुना नगर रोड पर पलटी बस, 27 यात्रियों को क्रेन और रस्सी की मदद से बचाया गया। पंजाब के जालंधर में बारिश के बाद जल भराव, फिल्लौर इलाके में पुलिस अकेडमी में पहुंचा सतलुज का पानी, डूबी गाड़ियां। गुजरात के साबरकांठा में नदी में डूबा युवक, स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डालकर बचाया। राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश, कई इलाकों में जल भराव, घरों से लेकर दुकानों में भरा पानी। रुड़की की कलियर शरीफ दरगाह में भी भरा पानी, दरगाह में गंदे नाले का पानी भरने से लोगों में गुस्सा। एसडीएम ज्योति मौर्य केस में कमांडेंट मनीष दुबे 3 मामले में दोषी, कॉल रिकॉर्डिंग ने बढ़ाई ज्योति मौर्य की भी मुश्किलें। जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप, ऑपरेशन के बाद 18 लोगों की एक आंख की रोशनी गई। लेह में नोमेडिक उत्सव में शामिल हुई दलाई लामा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। दिल्ली के द्वारका में हथियार तस्कर गैंग का खुलासा, पुलिस ने 14 हथियारों के साथ 3 लोगों को पकड़ा। अमरनाथ यात्रा फिर हुई शुरू, बालटाल बेस कैंप से श्रद्धालुओं का नया जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना। अयोध्या में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी, 4 खिड़कियों के शीशों पर आई दरारें। यूपी के चंदौली में कंटेनर से 2 करोड़ की शराब बरामद, आरोपी गिरफ्तार। बलिया में बेटे ने पिता को पीट कर मार डाला, प्रॉपर्टी विवाद में वारदात को दिया अंजाम। केरल के कोच्चि में कस्टम विभाग ने 550 ग्राम से ज्यादा गोल्ड पेस्ट पकड़ा, मलेशिया से आया यात्री बरामद। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में दर्दनाक हादसा, सागर नहर में गिरी बस, 7 की मौत, कई घायल। भटिंडा जेल से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जॉइंटिस की शिकायत होने पर किया गया शिफ्ट। नागपुर में एक ही दिन में चोरों ने 10 घरों के ताले तोड़े, सीसीटीवी सबूत भी मिले। सूरत में इंडस्ट्रियल शेड की दीवार गिरी, मलबे में 4 मजदूर दबे, 1 की मौत। नेल्लोर के दामोदरम संजीविया थर्मल पावर स्टेशन में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। ओडिशा के बरहामपुर स्टेशन के पास विवेक एक्सप्रेस में उठा धुआं, मची अफरा तफरी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जैन आचार्य लोकेश जी का सम्मान, स्टेट असेंबली और स्टेट सीनेट में किया गया सम्मानित। नेपाल में काठमांडू जा रहा हेलीकॉप्टर लापता, कैप्टन के साथ 5 विदेशी नागरिक थे सवार। इमरान खान के खिलाफ पाकिस्तान की ईसी ने जारी किया गैर जमानती वारंट, अवमानना के आरोप में कार्रवाई। यूएस डॉलर के मुकाबले 23 पैसे मजबूत हुआ रुपया, 1 डॉलर की कीमत 82 रुपये 36 पैसे। शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी, सेंसेक्स 273 अंक चढ़कर 65,617 पर बंद, निफ्टी में 83 अंकों का उछाल।